जय श्री महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है दोस्तों सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं डेली आपको मोटिवेशनल स्टोरी या फिर आपको मोटिवेशनल स्पीच या फिर मैं आपको सारी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत प्यारी मैं आपको मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ, जिससे कि सुनकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ये चीज़ें मैं आपको दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये चैनल के माध्यम से मैं आपको, देखा जाए दोस्तों, एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में या रुकावट आ रही है, जिससे कि मैं स्टोरी स्पीच के माध्यम से आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और भी हमारे जो दोस्त हैं जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ठीक है, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है ना, मैं आज जो आपको समय निकाल के आपके लिए जो आपको मोटिवेशनल स्पीच या स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी स्टार्टअप करते हैं हम लोग। बहुत प्यारी स्पीच है कि होता है क्या दोस्तों, कि देखा जाए तो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहते हैं ना कि आगे जब बढ़ता है कोई भी इंसान, तो उसको क्या कोई भी चाहता है, मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, इसलिए वो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। ये चीज़ है। तो इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आता है ना, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, मतलब कि किसी की फालतू की बात नहीं सुनना है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको भड़काने वाले रहेंगे, तो हमें उनकी फालतू की बातें नहीं सुनना है, बल्कि हमारा खुद का फैसला लेके हमें आगे बढ़ना है। भड़काने वाले तो बहुत मिलेंगे दोस्तों, समझ में आया, तो बहुत बहुत सारी जगहों पे आपको भड़काने वाले मिलते हैं, है ना, जो कि फालतू की बात करते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं कि यार आप गलत कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई आपका काम ऐसा है वैसा है, या कोई भी काम कर रहे हैं आप, है ना, तो उसमें भड़काने वाले बहुत मिलेंगे आपको। तो अब सोचने का विषय ये है कि दोस्तों, देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, जैसे बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं दोस्तों। अब होता क्या है कि जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही भड़काते हैं लोग। समझ में आ गई बात? पढ़ाई में भड़काते हैं लोग कि भाई वो होगा तुम्हारा जो तुमने सब्जेक्ट लिया गलत लिया है, या फिर आपके सब्जेक्ट में कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा ऐसा बच्चों को ही भड़काने लगते हैं। वही वही लोग भड़काएंगे जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाए। समझ में आया दोस्तों? भड़काने वाले वही हैं जो खुद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो अपनी खुद का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरों को क्या बनाएंगे। सोचने का विषय है ना, वो खुद ही, उनको ऐसा लगता है कि हम तो कोई कुछ नहीं कर पाए, तो ये भी ना आगे आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है ये लोग आपको कहाँ मिलते हैं, या आपके आसपास ही मिलते हैं। हो सकता है आपके वो रिलेशन वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको अंदर ही अंदर जलन होती है आपसे, वो चाहते हैं कि आगे बढ़े ही ना अपने जीवन में, है ना, आपको उन्नति ना मिले। तो इसलिए वो फालतू की बातें करते हैं और वो आपके काम को गलत ठहराने लगते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपका काम ही गलत है, आपका डिसीजन गलत है, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, हम किसी एक फील्ड की बात नहीं करेंगे, कोई भी काम कर लो आप। समझ में आ गया? आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भड़काने लगते हैं लोग, हैं। तो वही चीज़ होती है। तो हमें क्या है कि यही तो चीज़ होती है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के भड़काने में नहीं आना है, बिल्कुल अपना खुद का डिसीजन लेना है। लोगों का तो कहना है कुछ भी बोलेंगे ना, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें भी बोला क्या कहेंगे लोग और सबसे बड़ा रोग, ये चीज़ है। ठीक है ना, वो तो उनका तो है कुछ भी बोलना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। समझ में? हमारा खुद का फैसला होना चाहिए और हमारी सोच होना चाहिए, हमारी कैसी सोच है, हम कैसे लोगों की बात सुन रहे हैं, ये भी चीज़ होती है। समझ में? भड़काने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, पर आप तो ये समझिए, जो भी दोस्तों आपको भड़का रहा है, जो भी आपको फालतू की बात कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि उसने अपने जीवन में क्या करके दिखाया। आपसे बोलता है आपका काम ऐसा है, आपका काम वैसा है, या आप जैसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो आप ये सोचिए उसने अपने जीवन में क्या करके दिखाया। समझ में आया? ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी एक अच्छा इंसान होता है वो कभी किसी फील्ड को गलत नहीं बोलता। जो भी अच्छा इंसान होता है, सक्सेस इंसान होता है, वो कभी किसी फील्ड को गलत नहीं बोलता, क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि हर फील्ड के अंदर क्वालिटी होती है, हर फील्ड में दम होता है, तभी तो वो फील्ड बनी है ना। अगर वो फील्ड खराब होती तो भाई जो मैक्सिमम लोग क्यों काम कर रहे होते। जितने भी अच्छे महान लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो कभी किसी फील्ड को गलत नहीं कहते, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं, ऐसा है वैसा बुरा है ना, तो बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं पुराने टाइम पे बहुत सारे लोग, है ना, कई कवि भी बोलते हैं कि बुरा देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो कहते हैं ना, बुराई करते हैं लोग, अरे वो ऐसा है बुरा है, वो ऐसा बुरा है, फलाना ठिकाना वो गलत है, ये गलत है। तो बड़ी प्यारी कंडीशन है कि प्यारी तरीके से बोलते हैं लोग कि बुरा देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। ये चीज़ सही बात है दोस्तों। जो कहता है ना कि वो बुरा है ये बुरा है, तो वो अपने अंदर झांक के नहीं देख रहा है,
कि वो कितना बुरा है, वो क्या गलत है। अरे वो बुरा है तभी तो दूसरों को बुरा कह रहा है। अच्छा इंसान तो कभी किसी को गलत नहीं बोलता। समझ में आ गई दोस्तों। तो ये चीज़ होती है, जो अच्छा इंसान है वो कभी किसी को गलत नहीं बोलता है। गलत वो ही बोलता है जो खुद अपने अंदर झांक के देखो कि मैं क्या हूँ। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप अच्छे इंसान हो, तो आप किसी फील्ड को गलत नहीं बोलोगे। समझ में ना, कोई फील्ड गलत होती है दुनिया में, कोई भी चीज़ गलत और सही नहीं होती, सब इंसान के डिपेंड होती है उसकी मानसिकता क्या है, नज़रिया क्या है सोचने का। समझ में। एग्जाम्पल में भाई जैसे पानी है, अब एक ही पानी की बोतल है ना, वो थोड़ा, अब जैसे किसी पर्सन को दिया गया कि बताइए पानी पी के बताइए कैसा लग रहा है, उसने पिया, बोला ठंडा पानी है। दूसरे को दिया गया तो वो बोलता है नॉर्मल पानी है, तीसरा बोलता है गर्म है। तो सिंपल सी बात है, पानी तो वही है, ना ठंडा ना गर्म ना नॉर्मल, पानी वही है, पर लोगों का तरीका अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और वो इंसान उसकी सोच के हिसाब से बता रहा है। ठंडा जिसको लग रहा है क्योंकि उसकी सोच में है कि हाँ पानी ठंडा है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसको वो ठंडा लग रहा है। समझ में आ गई। अब एक नॉर्मल पानी उसको लग रहा है क्योंकि उस इंसान की सोच ऐसी है, उसके विचार ऐसे हैं, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि हाँ मुझे नॉर्मल पानी लग रहा है। अब एक जो पर्सन बोलता है गर्म है, तो वो भी सेम यार, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी नॉर्मल, उसको इसलिए उसको नॉर्मल लग रहा है, उसके सोचने का नजरिया ऐसा है। अब उसको पर्सन को ज़्यादा ठंडा पानी पसंद होगा, इसलिए उसको गर्म बता रहा है ना। सिंपल सी बात है, जिस पर्सन को ज़्यादा ठंडा पानी पसंद है इसलिए उसको गर्म बता रहा है, और जिसको ठंडा जिस बता रहा है ठंडा है तो उसको क्या है कि उसको थोड़ा गर्म पानी पीना पसंद है। और जो नॉर्मल बता रहा है तो उसको, अब उसको कंडीशन अलग ही है, उसको नॉर्मल ही लग रहा है। तो सोचने का नज़रिया अलग है, देखने का नज़रिया अलग है, महसूस करने का नज़रिया अलग। ना फील्ड कोई गलत होती ना सही होती, सब उसकी सोच पे डिपेंड। समझ में आया दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका पहले खुद का फैसला होना चाहिए, सही है गलत है। और अगर आपने स्टार्टअप कर लिया तो फिर दोस्तों पीछे नहीं हटना, किसी के बहकावे में नहीं आना है, फालतू किसी की बात नहीं सुनना है। समझ में। आप भी कोई देखो, आप भी कोई बच्चे नहीं, आप समझदार हो, आपने भी सोच समझ के स्टार्टअप किया है, फ्यूचर देखा आपने तभी तो स्टार्टअप किया ना। तो पीछे हारने से क्या मतलब है, पीछे हटने से क्या मतलब है, किसी के बहकावे में आने का, है ना। ऐसे दोस्तों हम बात करेंगे, लोग डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप तो कर लेते हैं लोग, पर होता है क्या है कि इधर उधर की बातों को फिर सुनने लगते हैं, अरे ऐसा है कुछ भी, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है वैसी है, फालतू की बातें करने लगते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलने लगते हैं। भाई सोचने का विषय दोस्तों। एक बात बताइए, अगर डायरेक्ट सेलिंग गलत है तो मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो खुद बोलती हैं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा भविष्य। तो इसका मतलब आप बोला गलत है, मतलब आप उनको गलत साबित करना चाह रहे हैं। और भी देखा जाए तो, मैक्सिमम देखा जाए तो अपन, मैंने कई बार बताया आपको कि भाई अगर दुनिया का सबसे अपना पावरफुल देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसने काफ़ी देशों पर राज्य करा, अमेरिका ने डायरेक्ट सेलिंग किया, देखो आप। और अभी भी आप गूगल गूगल पर सर्च मारिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए अमेरिका में होता है। ठीक है। अब वहीं अपने हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग गलत है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप। अगर डायरेक्ट सेलिंग गलत है तो फिर ये अमेरिका इतने आगे कैसे बढ़ गए। यही हमारी छोटी सोच, यही छोटी सोच हमारा क्या होता है, हमें गलत ले जाती है। तो अगर दोस्तों, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप किया है तो आप किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप ऐसा काम कर रहे हो, वैसा काम कर रहे हो, हैं। अब एक बात बताइए, जो भी आपसे बोल रहा है उसने क्या करके दिखाया। वो कहता है यार मैंने भी स्टार्टअप किया था। अरे भाई आपने स्टार्टअप किया था, आपने नहीं किया, आपकी खुद की गलती है, करना था आपको, है। तो ये चीज़ है। और बाकी देखा जाए तो दोस्तों, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सोचने के विषय में, है ना। आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ये सोचने का विषय। तो किसी के बहकावे में आने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। अपना खुद का सेल्फ पर डिसीजन होना चाहिए कि नहीं यार मुझे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मुझे जीवन में उन्नति करना है। इधर उधर लोगों की बातों में आके अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। समझ में आया। हाँ थोड़ा सा अमाउंट लगाया आपने, एक बात बताइए, आप कहीं भी भाई आप ये सोच के स्टार्टअप करें ना कि हाँ भाई जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, उधर भी तो पैसा लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और भी पैसा लग जाता है, उधर भी तो फालतू चला जाता है ना। तो आप यही सोच के स्टार्टअप कर लें, हाँ वो तो गया बस एक बार स्टार्टअप किया बढ़िया, फिर हमें काम करना है, भूल जाओ ना उसको। समझ में आए। ये चीज़ होती है, ये मानसिकता लेके करना होता है। मोबाइल खरीद लेते हैं लोग, मोबाइल खरीदने के बाद मोबाइल टूट जाता है, ऐसे कई अमाउंट का पैसा मतलब बर्बाद हो जाता है, लोगों के लाखों लाखों रुपए खराब हो जाते हैं। फिर तो डायरेक्ट सेलिंग में तो आपने एक बार स्टार्ट लगाया ना, स्टार्टअप करा बस एक बार, तो वो चीज़ को समझें आप। पर लोग पता नहीं बहकावे में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग समझदारी होशियारी दिखाने लगते हैं, अरे तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, तुम जहाँ जाओ हम ऐसा करवा देंगे। अरे सब फालतू की बकवास कर रहे हैं दोस्त। समझ में आ गया ये चीज़ है। तो उनके बहकावे मत आइए। एक बात बताइए, चलो ठीक है आप उनकी बात मान रहे हैं, तो क्या आपको गारंटी लेंगे आपका भविष्य बना देंगे। कहीं भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तो आप ये बताइए उनके कहने पे क्या लगता है आप, चलो ठीक है उनके कहने पे चले गए आप, तो उनके कहने पे चले गए तो फिर क्या आपका भविष्य बनाएंगे वो, गारंटी देंगे कि हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ, चलो ठीक है मैं आपका भविष्य बनाऊंगा।
ये फालतू की बकवास करते हैं दोस्तों, कोई नहीं करते है ना, समझ में आया ये चीज़, उनके बहकावे में ना आए। और भड़काने वाले वही इंसान होंगे जो खुद अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, बड़े बड़े देखे पुलिस ऑफिसर अधिकारी या बड़े बड़े इंडियन ऑफिसर्स अधिकारी या जो भी बड़े बड़े अधिकारी, वो कभी किसी फील्ड को गलत नहीं बोलते, वो अच्छा बोलते हैं। अगर वो सच में अगर अच्छी पोजीशन पे हैं, समझदार हैं, उन्होंने गहराई से समझा है, तो ये चीज़ है, समझ में आया। बोलता वही इंसान है जो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने में नहीं आए, अपना खुद का फैसला लेके आगे बढ़ें, अपना खुद का डिसीज़न लेके आगे बढ़ें। आप अपनी सोच से आगे बढ़ें, समझ में आया? हिम्मत भी नहीं हारना है आपको, है ना। हिम्मत, लगन, विश्वास से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ में आए? ये चीज़ है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। भड़काने, अगर आप किसी के बहकावे में आ जाएंगे तो उससे होगा क्या ये बताओ। चलो ठीक है, आप उसके भड़कावे में आ गए, उसने बोला कि चलो ठीक है भाई मत करो, चलो ठीक है, तुमने नहीं किया, फिर होगा क्या उससे ये बताओ। क्या मिलेगा आपको छोड़ के, क्या मिल जाएगा ये बताइए मुझे। सोचो अपनी अंतरात्मा से। हो गए ना बेरोजगार। अब बताइए, बेसी बेरोजगारी इतनी है, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सारे लोग गलत होते हैं यार, सच बताना है। अब जैसे काफ़ी अब जगह सर्चिंग कर लो, जितनी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, उतना देखा है डायरेक्ट सेलिंग लोगों को रोजगार दे रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग गलत कहाँ से हो सकता है? अगर डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपके मन में एक बात बताइए भाई, डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से गलत हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए काफ़ी बेरोजगारी को रोक रही है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, है ना, कॉलेजों के अंदर लाखों रुपए लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर लाखों रुपए लगा रहे हैं, वो बहुत खर्चा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग वो फील्ड है, वो कहीं ना कहीं मतलब लोग डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। अगर उन बच्चों को अगर डायरेक्ट सेलिंग, अगर जैसा सिस्टम नहीं मिलता, डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता दोस्तों, तो क्या लगता है उनका भाई सपने पूरे हो पाते हैं? तो हो सकता है वो गलत रास्ते पे उतर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में लाखों रुपए लगा देते हैं, कर्जा हो जाता है उनको, और रोजगार भी नहीं मिलता है, नौकरी भी उनको देखा जाए कम मिलती है, वही 10-15 हज़ार की, उसमें भी मैनेज नहीं हो पाता है। पर बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप करके फटाफट अपना अच्छे से काम करके, स्मार्ट तरीके से काम करके, समझ में आ गया। आलसी और कामचोर टाइप के लोग नहीं करते काम। इसमें इस अच्छी मेहनत से वही काम करता है जिसके जीवन में देखा जाए कुछ रीज़न होता है, समझ में आया, जिसकी लाइफ में कुछ कारण होता है, वो इंसान अच्छे से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। और कौन कहता है दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते? अगर अच्छे से, अगर इंसान के जुनून, जज्बा हो, कारण हो अपने जीवन में आगे बढ़ने का, तो इंसान बहुत तेज़ी से उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो वही बच्चा देखा जाए जिसके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा था, जिस पे कर्जा था, है ना, लाखों का कर्जा हो गया है, पापा ने पता नहीं ज़मीन गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, या और भी पता नहीं क्या उन्होंने ज्वेलरी या कैसे गिरवी रख के उनको पढ़ाया, वो कॉलेज में 5-5, 6-6 लाख रुपए लगाया, और उसको रोजगार नहीं मिला। तो वो क्या करेगा? इंसान टूट जाता है अंदर से। सहारा चाहिए फिर उसको, कोई अच्छा सहारा जिससे जीवन में हो। भाई अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सेलिंग में अगर उसको बुला लेता है, उस बच्चे को, टूटे हुए बच्चे को, तो फिर क्या होगा बताइए आप? उसका जीवन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है वो इंसान गलत रास्ते पे मतलब उतरेगा क्या वो? आप बताइए अपनी अंतरात्मा से। अगर उस बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में बुला लेता है और वो बच्चा अच्छा 2 से 3 साल करके, मैं तो बोला 4 साल करके, 5 साल काम करके अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है, वो अच्छा फ्यूचर बना लेता है, अच्छा ड्रीम्स बना लेता है, और जिसको भी वो लेके आ रहा है उनका भी फ्यूचर बन रहा है, तो बताइए कहाँ पे गलत है? आपके तो पैसे की बात, तो पैसे फालतू खर्चा नहीं करते लोग, हैं। लोग देखा जाए दारू में उड़ा देते हैं, खर्चा कर देते हैं, गांव के अंदर गुटखा चबा के थूक देते हैं लोग, और भी फालतू खर्चा कर देते हैं। पर ये जो फील्ड है ये तो अच्छा सिखाती है लोगों को, गलत तो नहीं सिखाती। बहुत सारे लोग हैं जुआ खेलते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, गुटखा खेलते हैं, मतलब गुटखा खाते हैं, बताइए अब। तो ये चीज़ है, वो भी तो फालतू बर्बाद कर रहा है ना, है। लोग कई ऐसे हज़ारों, 40,000, 40 लाख रुपए का देखा जाए तो जुआ खेल जाते हैं, दारू पी जाते हैं लाखों लाखों रुपए की। फिर पर ये फील्ड कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें बार बार लगाना है, अपन एक बार अपन ने स्टार्टअप किया, इसके बाद बहुत आगे बढ़ गए आप। तो ये चीज़ को समझाओ ना दोस्तों। तो दिमाग अपना क्यों ख़राब करते हैं आप? किसी के बहकावे में क्यों आ रहा है? समझ में आ गया है? ये चीज़ है। देखिए यही चीज़ को गहराई से उतारो आप, तब जीवन में उन्नति कर पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए तो लोगों का जीवन बना रहा है। आज अपने देश के अंदर काफ़ी सारे बच्चे बेरोजगार हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। आज अपने देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों बेरोजगारी। बहुत बड़ी भयंकर बीमारी बन चुकी है बेरोजगारी। हमारे देश के अंदर इतना आतंकवाद समस्या नहीं है, हमारे देश के अंदर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जितनी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बन चुकी है। और आज डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम कर रहा है। समझ में? बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर देश के अंदर आपराधिक मामले जो
कम हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग फील्ड उन लोगों को रोजगार दे रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर आपराधिक मामले, वो सारे आपराधिक जो मामले हैं वो रुके पड़े हुए हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर लोगों को रोजगार देना बंद कर देना, सच बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर उतर जाएंगे। समझ में, टेंशन में दारू पीना और भी नशे करना, बहुत ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे देश के अंदर। समझ में आया? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का महत्व समझें आप, डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस समझें आप कि डायरेक्ट सेलिंग कितना अच्छा फ्यूचर है। और आप भी करिए, आप भी समझिए और आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए दोस्तों, है ना। और भी ऐसे बच्चे जो बेचारे परेशान हैं उनको रोजगार दो, है ना। आपको पैसों का लगता है, पैसा तो उनके देखा जाए उनके पापा दारू पी के खर्चा कर रहे हैं बेफालतू में। समझ में आया? तुम्हें जो पैसों का लगता है, यहाँ तो तुम एक बार स्टार्टअप करोगे, वहाँ उनके पापा रोज दारू पी पी खर्चे कर रहे हैं, है ना, जुआ में हार रहे हैं ऐसे पैसे, और वही आपराधिक मामले फैला रहे हैं, बहुत सारे घर में हिंसा कर रहे हैं। समझ में आए? उनके उन बच्चों की माता जी को मार रहे हैं, और भी ऐसे गलत गलत काम कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ को समझो दोस्तों। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छी जगह पे हो आप, सही जगह पे हो, अच्छा काम करिए बढ़िया, किसी के बेकाबे मत आइए दोस्तों। समझ में आया? नहीं, जिसके जो भी तुम्हें फालतू की बात कर रहा है उसकी तो खुद की ज़िंदगी बेकार है, वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, वो आपके लिए क्या करेगा। समझ में आया? सही जगह पे और अच्छे से मेहनत करो बस। डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र है, मेहनत मांगती है, समय मांगती है, ये चीज़ है, और हिम्मत मत हारिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।